भगवान का सुमधुर मंगल कथा के उपरांत अब ययाति का चरित्र, वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा है मथुरा में। कंस भाई है चचेरा। जब विदाई होने लगी तो कंस ने स्वयं रथ के लगाम को पकड़ा और गले लगा के रोने लगा, नहीं नहीं कोई ड्राइवर नहीं जाएगा, मेरी बहन को मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। बताओ ये दुष्ट लोग कब बदल जाएं कुछ पता नहीं। थोड़ी देर में घोषणा हो गई कि जिसको इतने प्यार से तो दुलार और पुचकार रहा है, इसी का 8वां संतान तेरा मामला साफ करेगा। सोई बदल गया, महाराज चूटी पकड़ लिया, तलवार निकाल के बोला अभी काट दूंगा। वसुदेव महात्मा है, वसुदेव ने कहा तुमको 8वें पुत्र से खतरा है ना, मैं हर पुत्र तुमको दे दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो। महाराज उनको डाल दिया गया कारागार में। जब पुत्र होता, पहली बार पुत्र हुआ, लेकर के वसुदेव जी गए, मामा था ऐसे से देखा मुमु करके, अरे मुझे 8वें से खतरा, इसको ले जाओ। 6 पुत्र को छोड़ दिया। नारद जी ने कहा भगवान को कह दो कि अपना अवतार कैंसिल कर दें। क्यों? बोला दुष्ट के अंदर दया जग गई, अब अवतार लेने की क्या जरूरत है। जब दुष्ट में दया आ गई तो अवतार की क्या जरूरत, जब कंस में दया आ गया तो आने की क्या जरूरत है। नारद जी ने कहा चिंता नहीं, मैं सारी दया खत्म कर देता हूं, और अभी तो ये इसका टेम्पोररी चेहरा है, ओरिजिनल चेहरा मैं दिखवाता हूं कैसा है। दुष्टों के टेम्पोररी चेहरे बड़े अच्छे होते हैं। अभी तो मैं कल तुमको कंस का ज्ञान सुनाने वाला हूं कि कंस के पास ऐसा ज्ञान था, जब वो बोल रहा था बड़े बड़े दधीची, बड़े बड़े अंगिरा, रिभु सब फेल हो गए थे, इतना आत्मज्ञान रखता था। कल ज्ञान देगा कंस, आज तक तुमको कोई बताया नहीं होगा भागवत में। कंस का दिव्य ज्ञान, कैसे कंस ज्ञान दे रहा है, सुनोगे तो कहोगे अरे ये कौन महात्मा है भाई। आत्मा न मरती है न कटती है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। अरे हमारे जैसा आदमी ने तो तुरंत शिष्य बन जाए जाकर के, अरे महाराज कंस गुरुदेव। नारद जी ने कहा इनका टेम्पररी चेहरा अलग होता है, ओरिजिनल चेहरा निकालना मुझे आता है दुष्टों का। गए जाकर के कहा भैया क्या तू फंसा हुआ है, तू देवताओं की गिनती जानता नहीं, तू नीचे से गिन रहा है, उनकी ऊपर से शुरू होती है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7वां होगा, ऐसे करो 6ठा होगा, ऐसे 5वां होगा। उसका चक्कर माथा घूम गया, बोला सबको लाओ महाराज अभी मारूंगा। पता नहीं कौन 8वां है कौन 7वां है, सबको मार दिया। भगवान ने कहा अब अवतार लेंगे। सप्तम गर्भ में कौन आए? भगवान संकर्षण आए। ये दुनिया का पहला, जिसको तुम लोग आजकल कहते हो टेस्ट ट्यूब बेबी, जिस तरीके से तुम बात करते हो, या दूसरे गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में पालने की विधि, ये पहली विधि थी भारतीय सनातन संस्कृति में। देवकी के गर्भ से निकालकर भगवान बलराम को रोहिणी के गर्भ में डाला गया, इसीलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। अभी प्लास्टिक सर्जरी भी दिखावेंगे तुमको कल, पहली बार कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है, पहली बार कौन किया। ये सारे हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। दिव्याति दिव्य भाव से महाराज जब कंस आया, अष्टम पुत्र का जन्म हुआ, और 7वीं तो बीच से निकल ही गई थी, वो ऊपर उठ गई थी, तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया, सब बाद में हो ही जाएगा। अष्टम पुत्र आए, भगवान का जन्म हो गया। पहले तो गदा उदा लेके ही जन्म ले लिए थे छोटे से, बाद में माँ ने कहा ऐसे कोई मानेगा कि तुम मेरे बेटे हो महाराज, छोटे बच्चे बन के आओ। फिर भगवान छोटे बच्चे बन करके आए, भगवान को सूप में उठाया वसुदेव जी ने। भगवान को मस्तक पर जब उठाया तो सारी बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए। यहां भी एक सांकेतिक और सिंबॉलिक चीज है, जब मनुष्य भगवान को मस्तक में रखता है, हृदय में रखता है, तो बेड़ियां टूट जाती हैं, और जब माया को मस्तक पर रखता है तो बेड़ियां फिर से जकड़ जाती हैं। जब गोकुल से लेकर के आएंगे उस कन्या को माया रूपी, तो फिर से बेड़ियां पड़ जाएंगी। पर जब परमात्मा मस्तक पर होता है, तुम्हारे माथे में अगर ठाकुर हो, गुरु हो, तो सारी बेड़ियां खुल जाएंगी, और माथे पर अगर माया हो तो खुली हुई बेड़ियां फिर से लग जाएंगी। यही सिंबॉलिक कथा है इसकी। ले गए यमुना जी में, खूब बाढ़ आया था। बोला यमुना जी में इतना बाढ़ कैसे आ गया अचानक रातों रात? बोला यमुना जी अकेली थोड़ी है, गंगा है, अलकनंदा है, ताप्ती हैं, रावी हैं, महाराज नर्मदा हैं, सब उनकी सहेलियां हैं। जब उनको पता चला कि भगवान का जन्म हुआ है, आओ आओ तुम लोगों को दर्शन कराऊंगी, तो सब आके वहीं आ गई, तो बाढ़ आ गया।
इतनी नदी एक में मिल जाएगी तो बाढ़ नहीं आएगी तो क्या होगा बताओ। सब सहेली लोग आई थी देखने के लिए, भयंकर बाढ़ आ गया, रास्ता मिला, गए जा करके। वृंदावन में तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर हमारी यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया था, उस लाला को वहां पर रख दिया और कन्या को लेके आ गए। हमारे वृंदावन में ऐसे ही मानते हैं। हम ब्रज के लोग हैं तो ऐसे ही बात बोलेंगे, अपनी बात क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हारे पास नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? जब उसको लेकर के आए फिर बेड़िया लग गई, सुबह कंस आया और आकर के उठाया, बोला इतना झूठ, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं बताओ। बोला था 8वीं संतान, ये तो संतान ही है, अब क्या होगा। आ गए, देखो देखियो भाई, लेव बाल कृष्ण, तो भी बड़ा होकर देखेगा तो तू भी कहेगा कि गजब हो गया भाई, इतने लोगों के भी। इधर लाओगे तो रोने लगेगा, रुक जाओ, घुमाओ उनको इधर उधर, यमुना जी में घुमाते रहो इधर। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से आज प्रातः से ही यशोदा के आंगन में जैसे ही प्रातः हुआ, प्रथम आरुषि का वर्षण हुआ। रोहिणी मैया उठी, उठ करके झांक के देखी तो इतना सुंदर सुंदर तलवा दिखाई पड़ रहा है, छोटा छोटा लाला का। अरे बोला ये कौन है? थोड़ा और उचकी तो घुटना दिखाई पड़ा, थोड़ा और उठी नितंब दिखाई पड़े, थोड़ी और उठी तो बक्षस्थल दिखाई पड़ा, थोड़ी और ऊपर उठी तो चिबुक दिखाई पड़ा, थोड़ी और ऊपर उठी तो नंदलाल नीलमणि प्रकाशित हो गया। और रोहिणी ने कह दिया, अरे नंद को लाला भयो है। कौन कहता है भगवान बिना शुल्क के मिलते हैं? साबित करो, मैं शास्त्रों से साबित करता हूं। बोलो, बस सबरी को कैसे मिल गए महाराज और जूठा बेर खा गए। अरे सबरी के तुम 100 मिल पाओगे? सबरी की इतनी बदनामी हुई उस जंगल में, उस वन में, सारे जितने भी ऋषि मुनि थे उस समय के सबरी से चलते थे। उनके गुरु मतंग ऋषि के ऊपर में कैसे कैसे आरोप लगाए गए कि बताओ सबरी के साथ रहता है, महिला के साथ रहता है, बड़ा गुरु घंटाल बना हुआ है। जिन सबरी के नाम लेकर के बड़ी सबरी राम राम किए जा रहे हो, उनके थोड़ा डार्क को भी देख लेना। उस समय के उपस्थित लोगों के हृदय में उनके प्रति कैसी धारणा थी। जिस अयोध्या का नाम लेते नहीं थकते, उसी अयोध्या के लोग सीता के चरित्र के ऊपर शंका किए थे, लंका के लोगों को शंका नहीं था। लंका में सब जानते थे कि जानकी जैसा पवित्र और जानकी से जैसी देवी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, परंतु अयोध्या के लोगों ने ही शंका जारी कर दिया था महाराज। इसलिए बहुत ज्यादा छाती तान के घूमने की जरूरत नहीं है। शास्त्र इसीलिए बनाए, शास्त्र किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के प्रकाश के लिए नहीं लिखा जाता। शास्त्र लिखने का एकमात्र अर्थ होता है धर्म संस्थापनार्थाय। किसी विशेष व्यक्ति के सद्गुण और दुर्गुण के लिए शास्त्र नहीं लिखा जाता, किसी मनुष्य के ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र नहीं लिखा जाता। अरे मैं तो कहूँ राम और कृष्ण के भी ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र नहीं लिखा गया है। अगर भगवान राम और कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन के लिए शास्त्र लिखे जाते तो उनके ये सीता परित्याग की घटना को छिपा दिया जाता। अगर यही होता तो जिन चीजों पर बार बार सवाल उठते हैं, लिखने वाले तो अपने ही लोग थे, बाबा जी लोग थे, स्वामी जी थे, गोस्वामी जी थे, वाल्मीकि थे, नहीं लिखते। लेकिन ग्लोरिफिकेशन करना किसी व्यक्ति का जिम्मा शास्त्र के ऊपर नहीं होता है। शास्त्र सदा से शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए लिखी जाती है। इसीलिए मैंने कल तुम्हें कहा था, युधिष्ठिर के बारे में लिखा गया है कि वो धर्मराज हैं, तो युधिष्ठिर के बारे में ये भी लिखा गया है कि जुआ खेल करके अपनी पत्नी हार गए थे। बड़ी सभा में नहीं हारते तो इतनी दुर्गति नहीं होती, छुपा दिया जाता। शास्त्र तो हम लोगों ने लिखा है। जो भगवान पर भरोसा करते, भगवान के परम भक्त हैं, उन लोगों ने लिखा है। ये कोई विधर्मी तो आकर लिखा नहीं, इसको लिखने की क्या जरूरत थी? इस चरित्र को छुपा गए होते। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनी कहानी लिखेगा तो जितने ब्राइट पक्ष हैं उतने लिखता है। डार्क कौन लिखता है बताओ? कौन लिखता है अपने डार्क पक्ष को? डार्क बोलते तक नहीं लिखोगे क्या?
अपने घर में पति पत्नी से नहीं बोलती, पत्नी पति से नहीं बोलता, बेटा बाप से नहीं बोलता, रिश्तेदार रिश्तेदार से अपने डार्क को नहीं बोलता, नेता जनता से नहीं बोलता, जनता नेता से नहीं बोलती। कौन है जो अपने डार्क पक्ष को सामने रखता है, अंधेरे पक्ष को सामने रखता है, काले पक्ष को सामने रखता है, बुरे पक्ष को सामने रखता है, गंदे पक्ष को सामने रखता है? कौन है? नो वन हियर, कोई नहीं है। लेकिन जरा देखो भारतीय शास्त्रों की महिमा और गरिमा, इनकी महानता को देखो। जो लोग शास्त्रों के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको इतना भी मालूम नहीं कि अगर ये न लिखा गया होता तो तुम पढ़ भी कहां से पाते। कभी किसी व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन के लिए कोई शास्त्र आज तक, रामचरितमानस राम जी का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए नहीं लिखा है, धर्म की स्थापना करने के लिए लिखा गया। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि धर्म की स्थापना हो। महाभारत इसलिए लिखी गई है कि धर्म की स्थापना हो। शिव महापुराण इसलिए लिखा गया है कि धर्म की स्थापना हो। देवी महापुराण इसलिए लिखे गए हैं धर्म की स्थापना हो। हनुमान चालीसा इसलिए लिखा गया है धर्म की स्थापना हो। भैया दो चार अगर धूप ऊप जलवा दो कहीं तो कुछ चूहा हुआ मर गो का हो पता नहीं। चलो महाराज, तो धर्म की स्थापना के लिए शास्त्रों का निर्माण होता है, व्यक्तियों के निर्माण के लिए नहीं, व्यक्तियों के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं, व्यक्तियों के जय जयकार के लिए नहीं। इसलिए जब श्री कृष्ण की लीला लिखी गई और श्री कृष्ण की लीला समझाई जा रही है तो श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, पहले ये जान लेना जरूरी है। और इसीलिए 4 दिन लगा कि श्री कृष्ण ब्रह्म है। नारायण के नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा ने अपने छाया से करदम इत्यादि को जन्म देकर, मनु शत्रुपा को जन्म देकर के सृष्टि किया। समझ गए? तो अब नारायण तत्व की अगर विवेचना नहीं कर पाओगे तो श्री कृष्ण को माखन चुराते, साड़ी चुराते, चीर चुराते, झूठ बोलते यही देखोगे। और अपने भी इतने छोटे से बच्चे को कृष्ण की तरह सजा के कहा मेरा भी गोपाल है। गोपाल नहीं, भोपाल है, गैस कांड है, भोपाल का गैस कांड है। मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर की ईश्वरता को पहले स्वीकार करो, फिर किसी पंडाल में बैठ करके श्री कृष्ण लीला का श्रवण करो। बात अच्छी है कि हम कण कण में भगवान देखते हैं, पर इतना ज्ञान भी तो होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, तुझ में मुझ में बस भेद यही है, हम नर हैं तुम नारायण हो। ये वेद की दृष्टि अगर नहीं होगी, दास और स्वामी की दृष्टि अगर नहीं होगी, तो श्री कृष्ण लीला का आस्वादन आप नहीं कर पाओगे। एक आध पंखे भी ले आइए, कहीं से छोटे मोटे चलवा दीजिए, तो जान बचे तो और 2 घंटा कथा कर दूंगा। अब हम वो नीचे थोड़े ही आके बोलेंगे, हमें जो बोलना है वो व्यास पीठे ही से बोलेंगे। आप कहेंगे कान में गुरुजी बोल देते आके। अच्छा, एक आदमी ने खूब बढ़िया, वहाँ छत्तीसगढ़ जब हम रहते थे और वो कुछ काम करते और उनका नाम अगर नहीं लेते मंच से तो उनका मुंह चुनौती की तरह हो जाता था। बिहार में चुनौती मिलता जिसमें तंबाकू और चूना रखते हैं छोटा सा, वैसा मुंह बन जाता था। मतलब हमने अगर इतना पुण्य किया है तो यहां से नाम लेना, पर हमने अगर कुछ नहीं किया है तो अकेले में बोलना। हमें आज तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आया। मैं जस्टिफिकेशन चाहता हूं तुम लोगों से, इस सिद्धांत का मुझे जस्टिफिकेशन दो कि अपने पुण्यों का प्रकाश चाहते हो, अपने अच्छाइयों का करतल ध्वनि से ताली चाहते हो, पर तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, इतने असहनशील क्यों? भगवान कृष्ण के मित्र तो कल ही तुमको सुना दिया कि तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि तुम्हारी गैया हम चरावें। वो ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता था। ठाकुर जी कहते बात सही कह रहे हो महाराज, वो जितना समझता है उतना कहता है।
हमारे बाबा नंद हैं, उसके बाबा दूसरे हैं, उसकी गैया अलग है, हमारी गैया अलग है। ठाकुर जी सोई सोई कहते, अरे जब तू जा ही रहो है तो हमारो गैया ले आइयो। घूम के मधुमंगल तो कहते, अच्छा तुम्हारे बाप के नौकर हैं हम, चाकर हैं, तुम्हारी गैया ले आओ। ठाकुर जी के नहीं छोड़ते महाराज, पर ठाकुर जी को तो बुरा नहीं लगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तुम मुझे जानता नहीं, मैं तीनों तापों का विनाश करने वाला हूं, कृष्ण हूं। व्यासपीठ से तुम्हें एक संदेश और देता हूं, जीवन में परमात्मा से प्रार्थना करना कि तुम्हारे सत्कर्मों से ज्यादा तुम्हारे जीवन में जो दुष्कर्म है उसका प्रचार हो जाए। अगर दुष्कर्म प्रचार हो गए तो तुम्हारे जीवन से दुष्कर्मों को या दुष्कर्मों के निष्क्रमण का मार्ग मिल जाएगा। तुम मुझसे मुक्त होने के लिए सोचोगे।